फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, मैं हूं तान्या शर्मा आपके साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जेकेएसएसबी का टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन? ऐसा कोई भी चेंज फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर में या कैरेक्टरिस्टिक में आपकी इन्वायरमेंट की, आपके इकोसिस्टम में कोई भी ऐसा चेंज आता है केमिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे या बायोलॉजिकल लेवल पे जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करे या उसके लिए हार्मफुल है, उसको हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट। उसको हम क्या कहेंगे? पोल्यूशन। और जो चीजें उसमें वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी या जो एडिशन जिन चीजों की, जिन सबस्टेंसेस की होगी, उनको हम क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोई भी अनवांटेड चेंज। देन पॉल्यूटेंट्स बहुत तरह के हैं आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये मेजर आपके जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें मेजरली 4 तरह के जो है पॉल्यूशंस होते हैं: एयर, वाटर, साउंड, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन। अगर हम नॉइज पोल्यूशन को कुछ देर के लिए साइड रख दें, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली ऐसा हिट नहीं करता, बट हमारी हेल्थ को करता है, ह्यूमन बॉडी को, एनिमल्स को करता है, तो बाकी 3 को हमें ढंग से पढ़ना है: एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं रब कर देती हूँ। ओके, तो जो पॉल्यूटेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो ऐड होता है इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में और जो पोल्यूशन कॉज करता है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उस सबस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट 2 तरह के होते हैं: परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स वो हैं जिनका कुछ भी कर लो बट वो लंबे वक्त तक आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम में पड़े रहते हैं, परसिस्टेंटली, कॉन्स्टेंटली वहीं रहते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टिक है, वो डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, आपके पेस्टिसाइड्स हैं, वो इतनी इजिली वॉश आउट नहीं होते, बहुत वक्त तक रहते हैं। देन नॉन परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट, जैसे कि सीवेज या घर का जो कूड़ा करकट निकल रहा है, जो बायोडिग्रेडेबल है, बेसिकली वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन परसिस्टेंट। ठीक है, इसके बाद है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि एज सच रिलीज हुए एटमॉस्फेयर में और वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे आपने प्लास्टिक बाहर निकाल दी, पॉलीथीन बैग फेंक दिए, वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं होते जब तक कि उनको हम खुद जाके प्रोसेसिंग ना करें, राइट, नेचुरली। तो जो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ था, जब वो वैसा ही रहे, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। उसी फॉर्म में रहे, जैसे कि डीडीटी है, पेस्टिसाइड्स, आपका प्लास्टिक है। लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जब कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलके एक नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जिसमें एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज स्मॉग। स्मॉग दिल्ली में देखने को मिलती है। किस किस वर्ड से बनी है ये? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉग एंड स्मोक, धुंध और धुआं जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। और बड़ा टर्बिड सा जो है हवा हो जाती है, क्लियर नहीं दिखता, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। देन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। वेरी सिंपल, नाम से पता चल रहा है। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होंगे जो जैसे ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे कुछ वक्त के बाद डिकम्पोज हो जाएंगे, वो डिकम्पोजर्स के थ्रू। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जिनपे डिकम्पोजर्स का एज सच कोई एक्शन नहीं होता, वो वैसे ही काफी साल पड़े रहते हैं। प्लास्टिक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मतलब जब भी पॉल्यूटेंट्स का या हार्मफुल गैसेस का जो कंटेंट है एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद हवा में भर जाए, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? पॉल्यूटेंट है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक नेचुरल गैस है जो कि जरूरी भी है हमारे लिए एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर एक उसका पर्टिकुलर लेवल के बाद उसका परसेंटेज जब बढ़ना शुरू हो जाता है उस लेवल के बाद, तो वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है? पॉल्यूटेंट की तरह। लाइकवाइज बाकी सल्फर ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, वो सारे इंडस्ट्री से रिलीज होते रहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो ये सब क्या करते हैं? हवा में इनका कंटेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये पॉल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करते जाते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा हो जाए तो ये क्या करती है, ये स्पेशली हार्ट डिजीजेस कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है, ये मेजर चीजें इसकी हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, कंजेशन कॉज करती है, सफोकेशन करती है और इससे डेथ भी हो जाती है, डिजीनेस होती है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। देन पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर क्या है, ऐसा सस्पेंडेड मटेरियल, ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, जो हवा में घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, विजिबिलिटी को कम करते हैं, और अगर ये इतने छोटे होते हैं साइज में कि अगर ये हमारे नेसल पैसेज में चले जाए तो वहां जाके इरिटेशन कॉज करते हैं, ठीक है, और एलर्जी वगैरह भी इससे होती है। एंड नेक्स्ट इज सल्फर ऑक्साइड, अगेन लंग्स प्रॉब्लम्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड लंग्स प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके रेफ्रिजरेटर से, रॉकेट फ्यूल से, इन सबसे निकलता है और ये मेजरली क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, दिस इज द मेजर रीजन। देन अगेन स्मॉग, जिसका कि मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, ये नहीं पूछेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या है, इन सब पॉल्यूटेंट्स को याद रखिएगा। स्मॉग का जैसे मैंने आपको बताया वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। Initiatives like what are the steps that has been taken by the government to reduce the air pollution, to reduce the environmental pollution, this is important. NAMP, नाम नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये इंडिया का प्रोग्राम है। इसमें क्या किया गया है, एक ही चीज बोलेगी कि एयर क्वालिटी को क्या करना है, क्लीन करना है, अच्छा बनाना है, सुपीरियर बनाना है। तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखी हर एक पॉल्यूटेंट की कि इस पर्टिकुलर सिटी में क्या करेंगे, लेट सपोज सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है या SO3 है, उसका लेवल इस ppm के बाद ऊपर नहीं जाने देना है। और अगर आप दिल्ली में चले जाओगे तो दिल्ली में अब मैंने देखा था जो थोड़ी देर पहले कि वहां पे जगह जगह पे एयर फिल्टर्स अब लगाए हुए हैं, ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स व्हीकल से रिलीज होते हैं एमिशन से, वो उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। तो इसी इनिशिएटिव के अंदर ये चीजें हो रही, जिसमें क्या किया है, 804 ऑपरेटिंग स्टेशन है, किसके अंडर, NAMP के अंडर। प्लीज नोट डाउन, ये करंट इसका जो है फिगर है, प्लीज नोट इट डाउन। और इसके अंदर 344 सिटीज जो है इंडिया की, उनको कवर किया गया है। मेजर वो सिटीज हैं जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है और व्हीकल ज्यादा है, उसके हिसाब से इन सिटीज को चूज किया गया है ताकि वहां पे पोल्यूशन ना हो। हमारे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे पोल्यूशन की ऐसा इतनी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज NAAQS, ये यूएस का प्रोग्राम है, इट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एम्बियंस बना रहे एयर का, ठीक है, उसकी क्वालिटी बरकरार है। तो ऐसे 6 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको क्या किया गया है, मेजरली उनको टारगेट किया गया है। यूएस ने कहा है कि ये 6 पॉल्यूटेंट्स हैं और इन 6 को कंट्रोल करना है। वो 6 पॉल्यूटेंट्स क्या है, इन 6 को प्लीज याद रखिए, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर। प्लीज इन 6 को नोट डाउन कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब मिलके क्योंकि क्या करते हैं, स्मॉग क्रिएट करते हैं और एसिड रेन करते हैं, जो कि मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया, ठीक है। ये 2 चीजें समझ में आ गई। नाउ समीर एप्लीकेशन, समीर एप्लीकेशन इंडिया ने ही लॉन्च की है और इस एप्लीकेशन का काम क्या है, जितना भी क्या करती है ये एप्लीकेशन आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस पर्टिकुलर सिटी में या स्टेट में कितना पोल्यूशन इस टाइम पे प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज कौन से पर्टिकुलेट मैटर का है, या जो भी अपडेट उससे रिलेटेड आता है वो इस समीर ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सोशल मीडिया कॉर्नर पूरा क्रिएट किया है विच इज टोटली डेडिकेटेड टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ट्विटर है, फेसबुक है पेज है, या इंस्टाग्राम पेज है, वो इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट उनको चला रही है ताकि अवेयरनेस आए, टू क्रिएट द अवेयरनेस, ओके। देन GRAP, इट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये 2017 में गवर्नमेंट ने रिलीज किया था और ये बेसिकली किस जगह के लिए है, दिल्ली एंड एनसीआर। दिल्ली एंड एनसीआर का जितना एरिया है, दिल्ली के आगे पीछे का और दिल्ली का जितना एरिया, क्योंकि दिल्ली इज अमंग्स द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, ओके। तो इसका जो है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलर एक प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली के लिए और एनसीआर के लिए 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है एनसीएपी, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम, कि हवा जो है उसको बिल्कुल स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है। और इसमें क्या करना है, जो पर्टिकुलेट मैटर दैट इज स्मॉग, योर वाटर वेपर्स, डस्ट, इसका लेवल क्या करना है बाय द एंड ऑफ 2024, अगले और 2 सालों के बाद 20 से 30% इसका जो वॉल्यूम है एयर में, उसको कंसंट्रेशन है जो एयर में, उसको रिड्यूस करना है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाए हैं। और एक और चीज इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, क्राउड सोर्सिंग। दिस इज वेरी कॉमन टर्म जो अभी हम यूज कर रहे हैं, क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या है, बहुत सारे आईआईटीज में या नॉर्मल इनफैक्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे साइंस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती है जिनमें बच्चों को बोला जाता है कि कुछ ऐसे मॉडल्स, कुछ ऐसा इनिशिएटिव, कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया लेके आए जिससे वो इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कर्ब कर सके। सो दैट इज कॉल्ड क्राउड सोर्सिंग। क्राउड में से सोर्स करके चीजों को वो निकाल रहे हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो इसको दी जा रही है। कोई भी आइडिया लेके आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो आज के टाइम पे अगर आपके पास एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो हेल्प कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, डेफिनेटली उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट पैसा भी लगाएगी। तो it was about air pollution. Now next is your water pollution. Water pollution का भी क्या है कि अगर कोई अनवांटेड मटेरियल पानी में आ गया तो वो क्या क्रिएट करेगा, वाटर पोल्यूशन। अब वाटर में पॉल्यूटेंट्स 2 तरह से आते हैं, ठीक है, 2 तरह से आते हैं, पॉइंट सोर्सेस, ओके, एंड नॉन पॉइंट सोर्सेस। पॉइंट सोर्सेज क्या हो गए, डायरेक्ट, मतलब सीवेज, सीधे जो ड्रेन है वो सीधे की सीधे नदी में जा रहा है, किसी पॉन्ड में जा रहा है, या फिर किसी इंडस्ट्री का जो आउटलेट है ये कूड़े करकट वाला, डायरेक्टली केमिकल्स का फ्लो उसमें जा रहा है। या फिर नॉन पॉइंट सोर्सेज हो गए, आपने पेस्टिसाइड्स तो स्प्रे किए थे क्रॉप्स में, वो वहां से पानी से बहते बहते आ गए, या रोड पे कोई केमिकल गिरा था, वहां बारिश हुई, वहां से वो आ गया। सो दैट इज कॉल्ड नॉन पॉइंट सोर्सेज। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 हैं जो रिपीटेडली आते हैं, दैट इज कि अगर पानी में मर्करी का लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है। इट इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ जेकेएसएसबी, मीनामाटा डिजीज, मीनामाटा डिजीज, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। मीनामाटा डिजीज किसकी वजह से होता है, जब मर्करी का लेवल जो है वो पानी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कैडमियम, कैडमियम भी एक एलिमेंट है, अगर ये बढ़ जाए क्या हो जाता है, इटाई डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, इटाई डिजीज, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या हो सकता है, और क्या होगा अगर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे आपके वाटर में, जो कि क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, मेजरली पेस्टिसाइड्स होते हैं, देन केमिकल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, या सीवेज का पानी जो निकलता है वो होता है, प्लास्टिक बैग्स भी हो सकते हैं, कूड़ा करकट भी हो सकता है, व्हाट एल्स, या ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो और क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स का कंटेंट जो है वो बढ़ेगा पानी में, तो उसकी वजह से क्या है, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसमें असर क्या करती है, वो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाता है, उसका जो कंटेंट है वो डाउन चला जाता है, कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछलियां हैं पानी में या और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, ये आएगा। एंड नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या हुआ, आपने बड़ा कॉमन केस सुना होगा, रिपीटेडली आता है, डीडीटी एक ऐसा पेस्टिसाइड था जो पहले पेड़ों में ऐसा पेस्टिसाइड यूज किया जाता था, पानी बारिश से ड्रेन होके वो पानी में चला जाता था, और वहां पे फिर क्या करते थे, उसको मछली खाती थी, उसको छोटी मछली ने खाया डीडीटी को, उस छोटी मछली को एक बड़ी मछली ने खाया, और उस बड़ी मछली को पिक कर दिया किसने, या फिर उस मछली को किसने खा लिया, पक्षी उड़ा के ले गए। तो इससे क्या हो रहा था, जो पक्षियों के अंडे आ रहे थे वो बड़ी जल्दी टूट रहे थे, मतलब पूरा अंदर उसका बच्चा नहीं बना होता था और वो अंडा फूट जाता था, क्योंकि जो उसका शेल था वो पतला हो रहा था, थिनिंग ऑफ शेल वाज हैपनिंग इन द बर्ड्स एग्स, और इस वजह से क्या हुआ, बर्ड्स की पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन की जो नंबर है वो कम होना शुरू हो गया, इसलिए डीडीटी को इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये बड़ा कॉमन सा केस है जो बड़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट वाटर पोल्यूशन।
अब तीसरा जो है दैट इज सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? सॉइल पोल्यूशन का मतलब भी क्या है? कोई अनवांटेड मटेरियल आपने अगर सॉइल में ऐड कर दिया, दैट इज सॉइल पोल्यूशन। ओके, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स निकले या फिर जो मतलब बचा हुआ सामान निकला जिसमें बहुत कुछ था, टूटा फूटा मेटल था या कुछ भी था, उसको भी वहां फेंक दिया, डंप कर दिया, तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग व्हाट? पोल्यूशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट भी क्या करेगा? आपका सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। देन डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर, रिसाइकलिंग नहीं की जा रही उसकी, बस उसको फेंक दिया ओपन एरिया में या डंप कर दिया कहीं गड्ढा निकाल के, वो भी क्या करेगा? आपका सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विच इज वेरी हजार्डस, वेरी मच हजार्डस। ठीक है, ये जितने एरिया में जाएगा इसकी रेडिएशन जाती है उतने एरिया को ये बर्बाद कर देता है, वहां वेजिटेशन नहीं होती, तो इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वेरी वेरी हजार्डस फॉर सॉइल एंड क्रिएट्स योर सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्लास्टिक बैग्स फेंक दिए, डंपिंग कर दी, सो मेनी थिंग्स। आप पोल्यूशन में जितना मर्जी पढ़ते जाओ, इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक आई वुड से। ठीक है, सो जितना मैंने आपको बताया है, इनमें से जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ से आ सकते हैं। प्लीज, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 डिजीजेस और ये जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं। एंड जो पीडीएफ मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने आपको जो मेजर इनिशिएटिव्स थे वो डिस्कस कर लिए। रेस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स आई हैव गिवन थॉरली इन द पीडीएफ। प्लीज एक बार उस पीडीएफ को रीड कर लीजिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि रिसेंटली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड क्या चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।